नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जन्मेजय ये कथा सुन रहे हैं। महर्षि वैशंपायन ये कथा उनको सुना रहे हैं महाभारत के। तो वो पूछते हैं कि आर्षि सेनाश्रमे तस्मिन् मम पूर्व पितामह पांडोः पुत्रा महात्माना सर्वे दिव्य पराक्रम कियंत कालम अवसन। वो वैशंपायन से पूछते हैं कि इस अर्षिसेन ऋषि के आश्रम में हमारे वो पूर्व पितामह कितने दिनों तक रुके थे, कितने समय तक वहां रहे और वहां रह करके उन्होंने क्या क्या किया, वो सब कुछ हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब वैशंपायन वर्णन करते हुए कहते हैं, भुंजाना मुनि भोज्यानि रसवंती फलानि चा मेध्यानि हिमवत पृष्ठे मधुनि विविधानि चा एवं ते न्यवसन तत्र पांडवाः भरतर्षवा तथा निवसताम तेषाम पंचमम वर्षमभ्यगात। वहां ऋषि के आश्रम में अच्छे अच्छे मुनि भोज्यानि, ऋषि मुनि जिन भोजनों को करते हैं उन भोजनों को करते हैं। देखिए, पहले ही कहा कि इस प्रकार के प्रदेशों में अगर आप जितेंद्रिय नहीं हैं, अगर आपका स्वयं पे काबू नहीं है, तो आप इन स्थानों पे नहीं रह सकते हैं। तो मुनि भोजनों का भोजन करते हैं। रसवंती फलाने, देखिए फलों में कम रस नहीं होता है। ये बात अलग है कि आपको ऐसा लगे कि बिना अन्न के नहीं रहा जा सकता है, बिना अन्न खाए कहते हैं कि अन्न का सन्न होता है, लेकिन नहीं, फलों को खाकर के या बिना अन्न के भी रहना ये कठिन अवश्य है, क्योंकि हमारी जिह्वा हमारे काबू में नहीं होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है। तो वहां हिमालय की उस चोटी पे बहुत सारे मधुर फलों को खाते हुए, रसों का पान करते हुए रहते रहते उनको 5 वर्ष पूरे हो गए। यहां 5 वर्ष रहे ऐसा नहीं, जो वनवास उनका शुरू हुआ है वहां से लेकर के 5 वर्ष का समय यहां तक व्यतीत हो गया है। जब हमने अर्जुन की कथा प्रस्तुत की थी तो वहां पे भी ये वर्णन पाया जाता है कि अर्जुन को इंद्र के यहां चित्रसेन गंधर्व के साथ रहते रहते उन्होंने 5 वर्ष व्यतीत कर दिए हैं। अब यहां भी वही कहा गया कि 5 वर्ष इनके व्यतीत हुए, यानी ये वो समय है कि जहां अर्जुन का भी 5 वर्ष का जो समय पूर्ण हुआ और पांडवों का जब समय पूर्ण हुआ, ये एक अवधि पे हमारी दोनों कथाएं पहुंचती हैं। ये इसका अर्थ हुआ। कृत्यकाले उपस्थाप्य इति चोक्त्वा घटोत्कचः राक्षसैः सर्वैश्य पूर्वमेव गतः प्रभु। अब घटोत्कच का वर्णन करते हैं कि जब यहां ये लोग रहने लग गए और अब आगे जाने का कोई प्लान नहीं है, तो घटोत्कच ये कह के फिर से अपने यहां चले गए। भाई, उनका अपना राज्य है, उनका अपना नगर है, उनकी अपनी स्वयं का घर परिवार है। तो ये कह के चले गए कि जब भी आपको पिताश्री हमारी जरूरत पड़े आप हमें याद कीजिएगा, हम फिर से आ जाएंगे। तो घटोत्कच और उनके साथी वहां से चले गए हैं। ये लोग आराम से शांति से वहां रह रहे हैं। और वैसे भी ये स्थान ऐसा है जहां जितेंद्रियों के रहने का स्थान है। यहाँ घटोत्कच जैसे जो राक्षस या राक्षस धर्मों का पालन करने वाले हैं, उन लोगों का रहना भी कठिन था, तो वो इनको छोड़ करके चले गए। इसका उल्लेख पाया जाता है। एक दिन की घटना है कि रिद्धिमान नाम का एक महान नाग है और गरुण आते हैं, सहसा उसको उठा लेते हैं। देखिए, गरुण जब आते हैं तो उनके बड़े बड़े पंख, ये बहुत बड़े नाग का वर्णन है। इतने बड़े नाग को जब उठा करके वो आकाश में उड़ते हैं, आपको गरुण के वर्णन देखने हैं तो आदि पर्व की कथाएं सुनिए, कितने उनकी तीव्रता है, कितनी उनकी गति है, कितनी उनकी शक्ति है, उन सबका आपको एहसास होगा। यानी चोंच में ऐसी बरगद की डाल को पकड़ लेते हैं जिसमें 1000 ऋषि लटक के तपस्या कर रहे हैं। एक पंजे में हाथी को पकड़ा हुआ है
और एक पंजे में एक इतने बड़े कछुए को पकड़ रखा है, जो कछुआ उस हाथी से कई वर्षों से युद्ध कर रहा था, और तीनों को यानी उस डाल को और हाथी और कछुए को पकड़ के और आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार के दिव्य वर्णन इनके पाए जाते हैं। तो इन गरुण ने जब उस सर्प को पकड़ा, उस नागराज को पकड़ा और ये आकाश में उड़े हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ से जहां वो सुंदर कुबेर का या देवताओं का पर्वत शिखर के ऊपर जो उपवन है, जिसका वर्णन अर्षसेन ऋषि ने किया था, उनके पंखों के पवन से उस पर्वत शिखर पे से बहुत सारे फल, फूल और गंध माल्यादि उड़ करके आ जाते हैं। ददृशु पंचवर्णानि द्रौपदी च यशस्विनी तत्र पुष्पाणि दिव्यानि सुहृद्भिः से पांडवा। पांडव उस अनुपम पुष्प वर्षा को, माल्य वर्षा को और 5 वर्ण के सुंदर सुंदर उन फूलों की वर्षा को द्रौपदी भी देखती है। अब जैसे ही द्रौपदी ने इसको देखा है, सुपर्णानिल वेगेन स्वस्नेन महाचलात पंचवर्णानि पात्यन्ते पुष्पाणि वर्तन्ते। ये सब कुछ जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन गरुड़ के पंखों के पवन के कारण, जैसे आप किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते देखते हैं ना, तो उड़ता है तो बड़ी धूल उड़ाता है, हैं? तो गरुड़ जी तो इतने विशालकाय हैं कि पूरा जो वहां का उपवन है उससे सारे फूल जैसे उड़ करके नीचे आ गए। अब ये एक घटना ऐसी थी कि जिसको देख करके जैसे सुवर्ण कमल देख करके द्रौपदी से नहीं रहा गया था और उन्होंने भीम को भेज दिया था। इसी प्रकार से वो भीम से फिर से कहते हैं कि ये तो बड़े सुंदर और बड़े सुगंधित पुष्प हैं। अर्जुन ने देखो मुझे प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया था, वो क्या क्या कर सकते थे, और इस प्रकार से द्रौपदी अर्जुन को याद करके और भीम से कहती हैं कि आप भी सर्वशक्तिमान हैं, आप तो किसी का भी सामना कर सकते हैं। मुझे ये 5 वर्ण के जो फूल ऊपर से आए हैं, मुझे इस उपवन में या तो कहिए कि जाना है या वहां से मेरे लिए ये सब ला दीजिए। लोहिताक्षा पृथुव्यंसो मत्त वारण विक्रम सिंह दृष्टो बृहस्कंदा शालक्रोत इवोद्गता। जब एक पत्नी अपने पति से कोई इस प्रकार की स्पेशल फरियाद करे, मैंने तो पहले भी कहा था कि यहां तो 5 पति हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पतियों के बीच में भी थोड़ा सा तो ये रहता ही होगा कि द्रौपदी को कौन अधिक प्रभावित कर सके। मैं तो ये मानता हूं। तो जैसे ही भीम से ये बात कही है, एकदम भीम उत्साह में आ गए हैं। महात्मा चारु सर्वांगा कंबुग्रीवो महाभुजा रुक्म पृष्ठम धनु खड्गम चूर्णांश्चापि परामृशत। और फिर अपनी धनुष, अपना तलवार और अपना जो बाण जिसमें रखे जाते हैं तूर्णान, उस तूणीर को उन्होंने हाथ में ले लिया है, पकड़ लिया है। द्रौपद्या वर्धेन हर्षम गदामादाय पांडवः व्यपीत भय सम्मोहा शैलराजम समाश्रिता। द्रौपदी को आनंदित करते हुए हाथ में गदा लिए हुए सारे अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए हैं और उस शैलराज, उस पर्वतराज के शिखर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया है। न ग्लानिर न च कातर्यम न वैक्लव्यम न मत्सरः। किसी भी कार्य को आपको करना है, उसमें सफलता कब मिलती है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अर्षसेन ऋषि ने कहा था कि इससे आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं। इससे आगे जाने पे भयंकर राक्षस अपने सूलों से लोगों को बींध के समाप्त कर दिया करते हैं। इससे आगे गया हुआ कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आया है, वो मृत्यु के मुख में ही गया है। ये बात कही जा चुकी है। अब देखिए, जो चीजें पहले बताई जा चुकी हैं उसके बाद भी अगर आप उस मार्ग पे जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपको भयभीत होना चाहिए, आपके मन में डर होना चाहिए, आपके मन में चिंता होनी चाहिए, आपके मन में व्यग्रता होनी चाहिए कि एक तरफ ये रास्ता है, एक तरफ ये ऐसा स्थान है, दूसरी तरफ पत्नी ने ये फरमाइश कर दी, क्या किया जाए। लेकिन महर्षि वेदव्यास लिखते हैं न ग्लानिर, न तो किसी प्रकार की ग्लानि है, न चकार कातर्यम, किसी प्रकार की कातरता भी नहीं है मन में, न वैक्लव्यम, कोई विकलता नहीं है मन में, न मत्सरा, किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है। कदाचित जुसते पार्थम आत्मजम मातरश्विना, यहां बिल्कुल
ये सारी चीजें शायद भीम को इसलिए स्पर्श नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो वायुपुत्र है, और वायुपुत्र होने के साथ साथ स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि इन सब चीजों का उनके पास पहुंचना, देखिए मात्सर्य उनके पास पहले आया था, लेकिन हनुमान जी ने अच्छी तरीके से उनको ये सिखा दिया है कि ये कार्य करने जैसा नहीं है, तो अब तो मात्सर्य भी उनके पास नहीं आता है। और फिर वो उस पर्वत शिखर पे पहुंच जाते हैं। ततो वैश्रवणावासम ददर्श भरतर्षभ, वहां वो वैश्रवण यानी कुबेर के भवन को देखते हैं। कांचन स्फाटिकैश्चैव वेश्म भी समलंकृता, इस पूरे नगर में या इस पूरे बड़े से भवन में जो वेश्म, जो भवन बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं या जो कमरे बने हुए हैं, कांचन स्फाटिकैश्चैव, वो सोने के हैं और स्फटिक के उसमें फर्श लगे हुए हों, इस प्रकार से अत्यंत अलंकृत उस सब को देखते हैं। आनंद नहीं होता है। यहां वर्णन किया है, धनुष कोटिमवष्टभ्य वक्र भावेन बाहुना पश्चिमाना सचेदिन द्राविणाधिपति। वो अत्यंत खेद पूर्वक कुबेर के इस नगर को देखते हैं। देखिए, कोई उत्तम स्थान है तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होना चाहिए, उसका आनंद सभी लोग ले पाए, तो उस उत्तम स्थान का कोई महिमा है। लेकिन कोई स्थान अगर अत्यंत उत्तम है और वो सबके लिए निषिद्ध हो, तो उसकी उत्तमता का कोई कारण नहीं रह जाता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के लिए जो चीज है वो कितनी भी उत्तम हो, लेकिन वो अगर वो पर्सनल है तो फिर भी उसकी उत्तमता का क्या लाभ है एक व्यक्ति को जिसका लाभ मिले। इस चीज का वर्णन आप यहां समझिएगा। ऐसे में भीम जो है, वहां उपस्थित जो भी योद्धा हैं, उन सब को परास्त करते हैं, मारते हैं, क्योंकि वहां आए वो हैं तो अपना गदा परिघ निस्रस शूल शक्ति परस्वधा प्रग्रहिता व्यरोचंत यक्ष राक्षस बाहुबली। यक्ष राक्षस किन्नर जो भी योद्धा वहां पे हैं, वो सभी भीम के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। भीम अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए, शंखनाद करते हुए उन सब का इतना बुरा हाल करते हैं कि यक्षा विकृत सर्वांगा भीमसेन भयार्दिता। भीम आर्त स्वरं चक्रूर विप्रकीर्ण महायुधा। इस युद्ध में उनकी इतनी बुरी हालत बनाई है कि सारे व्याकुल होकर के, जितने यक्ष राक्षस वहां पे थे, वो सभी व्याकुल होकर के भय से पीड़ित होते हुए और दौड़ पड़ते हैं, वहां से भागते हैं और जाकर के कुबेर से शिकायत करते हैं। यहां पे कुबेर का एक मित्र है, सखा वैश्रवणस्यास्य सीमन मणिमान नाम राक्षसा। मणिमान नाम का वो राक्षस है, कुबेर का प्रिय मित्र है, कुबेर का सखा है, सेनापति भी है। वो आकर के भीम के साथ युद्ध करता है। उस भयंकर युद्ध में जहां पे जाज्वल्यमान वो राक्षस और देदीप्यमान वो भीम दोनों एक दूसरे के साथ हर तरीके की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भीम की शक्ति के सामने उस राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और भीम उसके सारे प्रहारों को बचा करके, लहूलुहान तो हो गए हैं, इतने सारे योद्धाओं के साथ युद्ध चल रहा है। ये साउथ की फिल्म का हीरो तो है नहीं कि फूंक मारेगा सब गिर जाएंगे। यहां वास्तविक युद्ध हुआ करते। तो भीम बहुत क्षत विक्षत हुए हैं, लेकिन योद्धा वही होता जो इन सब चीजों की चिंता नहीं करता है। और उन्होंने एक गदा का ऐसा प्रहार किया है कि जिस गदा ने उसकी पूरी छाती को फाड़ दिया है, और मणिमान नाम का वो जो राक्षस था, जो कुबेर का मित्र है, वो पृथ्वी पे गिर गया है। हत्वा रक्षा क्षितिम प्राप्य कृत्य वो निपपात। उस राक्षस को मार के जैसे कोई कृत्या आकर के पृथ्वी पे गिरे, इस प्रकार से वो गदा पृथ्वी पे आकर के गिरती है। इस प्रकार से मणिमान की मृत्यु हुई है। वो सारे यक्ष राक्षस जिनको भीम ने बहुत मारा था, जाकर के कुबेर को ये समाचार सुनाते हैं। एक बार सौगंधिक वन में ये घटना हो चुकी है और यहाँ पे दोबारा इस प्रकार की घटना हुई है। अब इस घटना के बारे में जब सुनते हैं
तो कुबेर को अत्यंत क्रोध आ जाता है। कुबेर सदनम दृष्ट्वा राक्षसांश्च निपातितान भ्राता भ्रातर्मासीन मब्रवीत पृथ्वीपते। इधर उन सब की ये बुरी दशा देखी है तो युधिष्ठिर अपने भाई भीम से कहते हैं, साहसाद यदि वा मोहात भीम पापम इदम कृतम। चाहे तो तुमने अपने दुस्साहस की वजह से ये कार्य किया हो या मोहवश यानी अज्ञानवश ये काम किया हो, लेकिन जैसे भी तुमने किया है पापमिदम कृतम, ये आपने पाप कर्म किया है। देखिए, बिना कारण किसी से युद्ध करना, बिना कारण किसी को मारना, और हम तो यहां नैतत्ते सदृशम वीर मुनेरिव मृषावधा, हम लोग यहां इस समय क्षत्रियों का जीवन नहीं जी रहे हैं। हम लोग यहां इस पर्वत पे ऋषि मुनियोचित धर्मों का पालन करते हुए रह रहे हैं, और ऐसे में इस प्रकार से बिना कारण के लोगों को मारना ये कोई योग्य बात नहीं है। सौगंधिक वन पे गए थे तब भी युधिष्ठिर ने भीम को ऐसे कहा था, और आज फिर भीम को खटखटाते हैं, अच्छी तरीके से डांटते हैं। युधिष्ठिर, राजदिष्टम न कर्तव्यम इति धर्म विदो विदु। धर्मज्ञ पुरुष ये कहते हैं कि व्यक्ति को राजद्रोह नहीं करना चाहिए, लेकिन हे भीम, तुमने राजद्रोह तो ठीक है, त्रिदशा नाम इदम दुष्टम भीमसेन द्वया कृतम, तुमने तो यहां देवताओं के साथ द्वेष मोल लिया है। इधर युधिष्ठिर भीम को खटखटाते हैं, और उधर जब वो राक्षस जाकर के कुबेर से कहते हैं तो कुबेर को भयंकर क्रोध आया है। कोप संरक्त नयना कथमित्यम अब्रवीत। अच्छा, दोबारा से उसने ऐसा किया है। अत्यंत क्रोध से लाल लाल नेत्र, तुरंत ही आज्ञा देते हैं मेरा रथ निकाला जाए। पुष्पक विमान पे बैठ करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र और ये सब उन्होंने साथ में ले लिए हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत व्याकुल हैं, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे आकर के पहुंचते हैं, युधिष्ठिर और सभी पांडव जैसे उनसे कोई अपराध हो गया हो, इसलिए विनम्र भाव से कुबेर को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही वो कुबेर को प्रणाम करते हैं, कुबेर का सारा क्रोध जैसे कि गायब हो गया है। वो उन सब के साथ अत्यंत प्रेम से मिलते हैं। ततस्तम हृष्ट मनसम पांडवान प्रति भारत। अब जो यक्ष और राक्षस उनके साथ आए थे उनका अनुसरण करते हुए, जब उन्होंने देखा कि भाई घर से निकले थे तो बड़े क्रोध में थे, और यहां आते आते इनका सारा क्रोध शांत हो गया है। समीक्ष यक्ष गंधर्वा निर्विकारम अवस्थिता। तो वो यक्ष और गंधर्व जो साथ में आए थे वो भी एकदम निश्चिंत और निर्विकार भाव से खड़े हो गए कि जब स्वामी ही कुछ ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो हम लोगों की तो कोई बात ही नहीं है। फिर युधिष्ठिर उनको प्रणाम करके कहते हैं, वर्णन किया है महर्षि वेदव्यास ने, सही आसन वरम श्रीमत पुष्पकम विश्वकर्मणा विहितम चित्र पर्यंतम आतिष्ठ जनाधिपा। वो धनाधिपा, वो धनाधिप जो हैं यानी कुबेर जो है पुष्पक विमान पे विद्यमान है, और उसी स्थिति में युधिष्ठिर वगैरह उनको प्रणाम करते हैं। भीमसेन को युधिष्ठिर ने डांटा भी था, और जो कुबेर आके पहुंचे हैं, कुबेर को बाकी सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, लेकिन भीम उसी स्थिति में उसी प्रकार से अक्खड़ मन से उसी तरीके से खड़े हैं। भीमसेनस्य न ग्लानिर वीक्षितस्यापि राक्षसैः आसीतस्या अवस्थायाम कुबेरमपि पश्यता। कुबेर वहां आ गए हैं, फिर कुबेर को देख के भी भीम की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भीम उसी प्रकार से खड़े हैं। तब युधिष्ठिर माफी मांगते हैं कि ये जो कुछ हुआ है, मेरे भाई ने जो कुछ किया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। युधिष्ठिर से धनपति कुबेर कहते हैं, नच मन्यु त्वया कार्या भीमसेन से पांडव। आपको भीमसेन के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। काले नैते हता पूर्वम निमित्त मनुजस्तव। इनको तो पहले ही साप मिला था, भीम तो इसमें निमित्त मात्र बने हैं, तो आपको भीम के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज ये क्या कथा है, हमें विस्तार से बताइए। तो इस विस्तार से कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए। धन्यवाद।